Hello everyone, welcome to Banking Puzzle. Today I am going to solve 4 memory-based puzzle that was asked in SBI color films in first shift. So let's start the video. 12 persons were seated in two parallel rows containing 6 persons each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. In row 1, A, B, C, D, E and F were seated and all of them are facing south. And in row 2, P, Q, R, S, T and U were seated and all of them were facing north direction. Basically क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई और एफ जो है ना वो लोग साउथ देख रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं और ये साउथ देख रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से डायरेक्शन का साइन देकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ सब में। ठीक है, और पी क्यू आर एस टी यू ये लोग जो है ना नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं दो पॉसिबिलिटी लेके ही चलता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो चलिए पढ़ते हैं पजल को। पी वॉज सीटेड सेकेंड फ्रॉम द एंड। पी जो है ना सेकेंड फ्रॉम द एंड बैठता है, लेकिन पता नहीं कौन सा एंड से बैठेगा, तो पी को इधर कर लो, इस बारी में पी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, वन पर्सन सीट बिटवीन पी एंड द वन हु फेसेस ए। पी और ए, पी और जो ए को फेस कर रहा है ना उसके बीच एक है। देखो ए तो इधर नहीं आ पाएगा इस रो में, तो ए यहीं पर आएगा। ए को जो फेस कर रहा है, ए को जो फेस कर रहा है और पी के बीच एक है, तो ए तो इधर नहीं आ सकता ना, तो ए यहीं पर होगा, ए। ठीक है, ए को जो फेस कर रहा है और पी के बीच एक है। चलो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, बी वाज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। देखो बी जो है ना इमीडिएट राइट ऑफ ए, देखो ये सब साउथ डायरेक्शन में है, इसीलिए राइट साइड जो है ना वो इधर होगा और लेफ्ट साइड जो है ना वो इधर होगा। ठीक है, लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो बी जो है ना एकदम से राइट है, एक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी वाज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है ना, सी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में तीसरा बैठता है सी। तो देखो सी यहाँ नहीं बैठ सकता है, सी यहीं पर बैठेगा। सी डी के राइट में तीसरा बैठा है, यहाँ पर भी देख लो यहीं पर आएगा, सी डी के राइट में तीसरा बैठा है, ये भी हो गया आपका। ठीक है, क्यू फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है ना, क्यू जो है ना उसको फेस करता है जो बी के लेफ्ट में दूसरा है। ठीक है, तो बी के लेफ्ट में दूसरा कौन है, 1 2, तो क्यू इस जगह में बैठेगा। बी के लेफ्ट में दूसरा कौन है, 1 2, तो यहाँ पर बैठेगा क्यू आपका। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस एस। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस एस। देखो डी का एक इमीडिएट नेबर इधर होगा, तो यहाँ तो एस नहीं बैठ सकता ना, ऑलरेडी पी बैठा हुआ। तो डी का एक नेबर ए होगा, तो एस यहाँ पर बैठा दो आप, हो गया। अब देखो डी का एक नेबर ए है, तो एस यहाँ बैठ सकता है। डी का एक नेबर इधर भी हो सकता है, तो एस यहाँ आ सकता है। तो इसको अभी हम रहने देते हैं। ठीक है ना, एस जो है ना डी का एक इमीडिएट नेबर का फेस कर रहा है, एच जो है डी का एक इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है, या तो ये या तो ये। इसमें तो बैठ गया, इसमें नहीं बैठा, तो इसको भी रहने देते हैं। टी वाज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ एस। टी जो है ना सेकंड टू द राइट ऑफ एस है, टी सेकंड टू द राइट ऑफ एस है। तो क्या टी यहाँ पर बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता ना टी, क्योंकि पी ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो टी यहाँ नहीं बैठेगा। सेकंड टू द राइट ऑफ एस हो ही नहीं सकता। अब मान लो कि आप डी का जो पड़ोसी है यहाँ पर और एस यहाँ बैठा देते हैं, तो टी तो यहाँ नहीं बैठ सकता, सेकंड राइट ऑफ एस नहीं हो सकता, तो एस तो यहीं पर होगा ना, एस देन टी तो यहीं पर होगा आपका। ठीक है, टी यहीं पर आएगा। उसके बाद देख लेते क्या बोलता है, वन पर्सन सीट बिटवीन ई एंड द वन हु फेसेस यू। ई और यू को जो फेस कर रहा है ना उसके बीच एक है, ई और यू को जो फेस कर रहा है। तो देखो यू यदि यहाँ बैठा दे तो ई तो यहाँ नहीं बैठेगा ना, तो देखो ई को हम यहाँ ले लेते हैं, ई और जो यू को फेस कर रहा है, ठीक है ना, उसके बीच एक बैठा है। ठीक है, तो ये मेरा बैठ गया। ठीक है पजल, और बाकी तो कोई नहीं है। अब कौन कौन बचा हुआ, ए बी सी डी ई, तो ये आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो गया पी क्यू
तो यहाँ पर आर बचा हुआ तो आर हो गया, तो यही आपका करेक्ट है। देखो नेक्स्ट पजल जो है ना स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड है। 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। चलो आगे पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा। देर आर 4 पर्सन in between R and W. Q and U is an immediate neighbor of R, who is second to the right of T. U is not an immediate neighbor of T. S is not an immediate neighbor of W. B sits second to the left of P. P does not sit on the immediate left of S. देखो मान लो अभी आप एक स्ट्रेट लाइन लगा लोगे, ठीक है, उसमें आठ आठ बना दोगे तो कौन कहाँ बैठेगा इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है। हम पूरा पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। और कहा कि इंड से कुछ ऐसे कुछ बोला नहीं है, क्लू नहीं है, तो चलो आप जैसे जैसे बोला वैसे लिखते जाओ। आर और डब्ल्यू के बीच 4 लोग हैं, ठीक है। आर यहाँ ले लो, 1 2 3 4 आर डब्ल्यू, एक बार डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 आर और डब्ल्यू, ठीक है। आर डब्ल्यू के बीच 4 हो गया। अब क्या बोल रहा है, Q and U is immediate neighbor of R. Q and U immediate neighbor of R, who is second to the right of T. तो R देखो right of T है, तो अब तो इसको पहले लिख लो, ठीक है। और देखो यहाँ पर तो 4 और 4 8 तो हो ही गया, यहाँ पर 3 3 6 और 2 लोग कोई बैठेगा, ठीक है। देखो Q and U जो है ना R के निकटतम पड़ोसी हैं, तो हम यहाँ पर देखो एक दफ़ा Q लिख लेते हैं, एक दफ़ा U लिख लेते हैं, इस यहाँ पर एक दफ़ा Q लिख लो, एक दफ़ा आप U लिख लो, क्योंकि देखो पता नहीं है ना कि U यहाँ होगा या Q यहाँ पर होगा, तो हम दोनों को लिख लिया, ठीक है। Q U, या तो Q होगा या तो U होगा, चलो ठीक है। बाकी हम आगे पढ़ते हैं। S इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। S इमीडिएट नेबर नहीं है W का, चलो तो ऐसे यहाँ नहीं बैठ सकता इस केस में, यहाँ बैठ सकता है, चलो यहाँ लिख लेते हैं S W के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। B सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। B सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, देखो यहाँ पर तो कोई जगह ही नहीं है, तो B तो यहीं पर आएगा। B सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। और इस कंडीशन में देख लेते हैं B सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, यहाँ पर भी देखो B सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, और कोई तो जगह ही नहीं है, तो यही बैठेगा, ठीक है। हम देख लेते हैं P डज नॉट सीट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। P जो है ना इमीडिएट लेफ्ट नहीं है S के, तो देखो S यहीं पर बैठेगा, ठीक है। और इस जगह देखो हम यदि S यहाँ पर बैठा देते हैं और क्या बोला P इज़ नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, तो ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। ये तो मेरा ऐसे ही गलत हो गया। और देखो Q एंड U, यहाँ पर शायद एक छूट गया। U इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T बोला है। U देखो U क्या बोला, इमीडिएट नेबर ऑफ T का नहीं है, ठीक है। तो ये U यहाँ से काट दो, ठीक है, और यहाँ से Q काट दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका TQ RU VSPW। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पजल को, जो कि बॉक्स पजल। ABCDEFGNH are placed one above the another but not necessarily in the same order. 3 boxes are placed between G and E। देखो G और E के बीच 3 लोग बैठा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नो बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन D एंड G। देखो कोई बॉक्स जो है ना D और G के बीच नहीं बैठा है, तो इसका क्या मतलब है, D और G एडजेसेंट है, ठीक है, एक दूसरे के पास बैठा है। D और G के बीच कोई नहीं बैठा है, तो D और G पड़ोसी हो गया, ठीक है। उसके बाद चलो देखते आगे। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव द बॉक्स D इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो द बॉक्स H। देखो क्या बोल रहा है, D के ऊपर जितना है उतना ही H के नीचे भी है, तो ये बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, H इज एग्जैक्टली बिटवीन द बॉक्स G एंड E। H जो है ना G और
ई के एकदम से बीच में है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बॉक्स एफ विच इज एट टॉप मोस्ट पोजिशन इज प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स बी। एफ जो है ना वो टॉप में है और बी के जस्ट ऊपर में, तो एक पॉसिबिलिटी तो हम लेके ही चलते और एक साथ में, तो एफ यहाँ पर बी यहाँ पर। उसके बाद क्या बोल रहा है, बॉक्स ए प्लेस्ड अबव द सी। ए जो है ना सी के ऊपर है, विच इज़ नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन। और सी जो है ना बॉटम में नहीं है, यही तो बोला, बॉटम में नहीं होगा ये, ठीक है। बॉटम में नहीं होगा तो सी यहाँ से लेके काट दो, सी यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। इस यहाँ पर तो सी नहीं हो सकता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो उसके बाद क्या बोला, जी और ई, जी और ई के बीच 3। जी अगर यहाँ बैठा दें 1 1 2 3, ई यहाँ बैठेगा, ठीक है। जी 1 2 3 यहाँ पर बैठेगा, और डी जो है ना डी जी साथ में बैठा है, ठीक है। तो इससे तो पता नहीं चल रहा है, देखो जी ये वाला ले ले तो और पॉसिबिलिटी बनते जाएगा। तो अब देखो ये वाला कंडीशन हम लेके चलते हैं। देखो अगर डी यहाँ पर बैठा और डी के ऊपर 2 हैं तो एच के नीचे भी तो 2 ही होगा। डी के ऊपर अगर 3 होगा तो एच के नीचे भी तो 3 ही होगा, तो एच यहाँ पर आएगा। तो ये मेरा कंडीशन हो गया। और डी और जी जो है ना वो एक साथ बैठेगा जहाँ बैठेगा, क्योंकि इसके बीच कोई नहीं है। डी और जी, डी और जी, और क्या बोला है, जी और ई के बीच 3 लोग बैठा है, 1 2 3, ई यहाँ पर आ गया मेरा, ठीक है। और इस कंडीशन में 1 2 3, ई यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, एच जो है ना जी और ई के एग्जैक्टली मिड में। देखो एच जो है जी और ई के एग्जैक्टली मिड में, एच यहाँ पर भी जी और ई के एग्जैक्टली मिड में, ठीक है। उसके बाद ए जो है ना सी के ऊपर है, ए सी के ऊपर है। इस कंडीशन में यहाँ पर सी यहाँ पर, लेकिन देखो एक कंडीशन बोला है, ए जो है ना बॉटम में नहीं होगा, सी सी बॉटम में नहीं होगा। तो देखो सी यहाँ पर बॉटम में आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला पॉसिबिलिटी आपका गलत है, ठीक है। और ये आपका राइट है। देखो मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो इस पजल को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 2 फिर मैक्स टू मैक्स आप बोलो तो 2.5 मिनट ले लो, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पजल को, सर्कल बेस्ड पजल, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एन एच आर 8 फ्रेंड सिटिंग इन द सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है ना। तो 8 लोग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देख लेते हैं, एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। एफ जो है ना डी के इमीडिएट राइट है, एफ जो है डी के इमीडिएट राइट है, ठीक है। वाइल बी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, लेकिन पता नहीं कहाँ होगा तो लिख लेते हैं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई है, ठीक है। ए इज नीदर सिटिंग अपोजिट टू सी नॉर एच, सी और एच का ए जो है अपोजिट नहीं है, सी और एच का ए अपोजिट नहीं बैठा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ए इज नॉट द नीबर ऑफ एच, नॉट द नीबर ऑफ एच, ठीक है। ए एच की नीबर नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एन एच आर 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। 8 लोग हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं, तो 8 लोग बना लेते हैं पहले हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, एफ इमीडिएट राइट ऑफ डी है,
ठीक है, एफ इमीडिएट राइट ऑफ डी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाइल बी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, बी जो है ना इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए इज नीदर सिटिंग अपोजिट टू सी नॉर एच, ए जो है ना सी और एच के अपोजिट नहीं है, ए सी और एच के अपोजिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद एंड ए इज नॉट द नीबर ऑफ एच, ए एच के नीबर नहीं है। ई एंड एच आर सिटिंग एडजेसेंट टू सी, देखो ई और एच जो है ना सी के एडजेसेंट है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा ई एच, ठीक है। तो देखो डी और एफ से हमको कोई लिंक ही नहीं मिला है, तो क्या मैं कौन सा कंडीशन लूँ इसमें बताओ। अगर देखो ये वाला लेता हूँ सी ई एच, सी एक दफ़ा यहाँ देंगे तो ई एच यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर देंगे ई एच यहाँ पर, ऐसे तो 5 कंडीशन बन जाएगा। तो देखो आप इस कंडीशन से आप इस क्लू से स्टार्ट ही मत करो, दूसरा क्लू ले लो, दूसरा क्लू ले लेते हैं, ठीक है। क्लू लेते हैं हम, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, पहले आप इसको इरेज कर लो, चलो इसको इरेज कर दिया। अब हम दूसरा क्लू लेते हैं जो लिंक कर रहा है, आप ऐसा ही क्लू लो जो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक करे, ठीक है। देखो बी ई वाला लिंक कर रहा है कहीं ना कहीं, बी जो है ना ई के लेफ्ट में बैठा दो, बी ई के जस्ट लेफ्ट में है। उसके बाद क्या बोला है ना, सी जो है ना ई और एच के नीवर्स है, ठीक है ना। सी यहाँ पर आएगा तभी तो एच यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर एच यहाँ पर, 2 पॉसिबिलिटी लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ये तो हो गया, ये भी हो गया। ए जो है ना सी एच के अपोजिट नहीं है, ए सी एच के अपोजिट नहीं है, ए मतलब यहाँ पर नहीं होगा, देखो ए आपका इस जगह में नहीं होगा, अपोजिट हो रहा है तो ए यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। और एच का आप यदि बोलो तो ए एच का अपोजिट ए यहाँ भी नहीं हो सकता, ए यहाँ भी नहीं हो सकता, और ए जो है ना एच का पड़ोसी नहीं है, तो ए तो यहीं पर होगा, यही कंडीशन है। देखो ए यहाँ पर नहीं, वही वाला सेम है, तो आप ए यहाँ ले लो, सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, वही जो फर्स्ट कंडीशन हम लोग का बचा हुआ था, एफ जो है डी के इमीडिएट राइट है, यहाँ पर होगा, बाकी जो बचा होगा वही होगा यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो आपका यही करेक्ट है, ठीक है। देखो ये जो वजन है ना थोड़ा सा ट्रिकी था, आप यदि इसको इस कंडीशन में बना देते हैं ना, एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी वाला कंडीशन से, तो यहाँ पर 5-6 पॉसिबिलिटी बन जाता है और आपका एग्जाम ही खराब हो जाता है। तो देखो मैं यही सजेस्ट करूँगा कल के लिए, ठीक है ना, आप लोग मेमोरी बेस्ड करो, अगर आपका कल कोई भी शिफ्ट में है, ठीक है, आज का जितना भी मेमोरी बेस्ड है वो देख के जाओ, और मैं सजेस्ट करूँगा कुछ पजल आप उसको प्रैक्टिस करो, अगर आपको 13 को एग्ज़ाम या फिर 14 में, ठीक है, शायद 14 को एग्ज़ाम नहीं है, पता नहीं, अब देख लेना। तो देखो एक तो आप फ्लैट फ्लोर कर लो प्रैक्टिस, फ्लैट फ्लोर कर लो, और एक कर लो आप डेजिग्नेशन पजल, डेजिग्नेशन, और एक आप कर लो लाइनर वाला डबल रो, ठीक है, डबल रो वाला कर लो, और एक आप कर लो बॉक्स पजल। ये 4 पजल में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इस 4 पजल को, इसमें बहुत ज़्यादा आने का चांसेस हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कल फ्लैट फ्लोर या डेजिग्नेशन या फिर ट्रायंगल जरूर आएगा कोई ना कोई शिफ्ट में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, हर एक पजल जो लाए ना इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक तो अभी मेरा टैब में जो है ना राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी न्यू है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, बाकी कुछ दिनों में यूज टू हो जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।